टीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स के लिए डाउनलोड करें कॉलेज एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशन तक कंप्लीट किए हुए थे, तो आज हम लोग एनालिसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखेंगे। इसमें सारे फार्मूला को हम लोग पहले ड्राइव करेंगे जो हम लोग को WSM में यूज करना है आगे न्यूमेरिकल के लिए। जैसे हम लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट निकालना है, फिर डिजाइन करना है, स्ट्रेसेस निकालना है टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर किसी भी बीम में। तो इन सारे के लिए बस 5 फार्मूले होंगे। इन पांचों फार्मूले से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो भी सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन है WSM के थ्रू। तो पहले कुछ टर्म है हम लोग एनालिसिस में वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आप फिगर में देख रहे हो, ये आपका एक बीम है, ये आपका बीम का एक साइड व्यू है। ये कौन सा व्यू है? आपका साइड व्यू। 3D में देखने का कोशिश करोगे तो आपको बीम ऐसे ही दिखेगा। ये आपका टॉप फाइबर हुआ, ये जो हुआ आपका सरफेस बीम का, ये आपका टॉप फाइबर हुआ। ये क्या है आपका? इसको कहते हैं टॉप फाइबर। और जो ये है पूरा आपका, ये आपका बॉटम फाइबर होगा। इसको कहेंगे बॉटम फाइबर। और ये जो आपको एक प्लेन दिख रहा है, ये आपका है प्लेन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये कौन सा प्लेन है? न्यूट्रल एक्सिस का प्लेन है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है। अगर हम इसको सिर्फ क्रॉस सेक्शन हम लोग दिखाएं इसका, तो क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा आपका? चलिए मैं इसको इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ये आपका साइड व्यू है, सॉरी ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ये आपका। और जो नीचे में ये आपका रेड कलर दिख रहा है, ये 3 रिइंफोर्समेंट स्टील है आपका। चार भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। तो लोड आपको अगर मान लीजिए यहां लग रहा है, यहां पे आपको W लोड लग रहा है, तो जो आपका टॉप फाइबर होगा वो, ये जो आपका टॉप फाइबर होगा ये आपका कंप्रेशन जोन हो जाएगा, और जो आपका बॉटम फाइबर होगा उसमें आपका टेंशन आएगा। और जो पॉइंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जो ये है आपका, जिसको मैं फर्दर यहां पे दिखा रहा हूं, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हुआ। ये आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो ये है पार्ट है आपका, ये आपका कंप्रेशन जोन हुआ। ये आपका हो गया कंप्रेशन जोन। और इसके जो बॉटम में आपका ये आपका टेंशन जोन हुआ। जब इसका आप स्ट्रेस डायग्राम देखिएगा तो ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। और यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे 3 रिइंफोर्समेंट है। अगर आप इधर देखोगे तो सिर्फ एक आपका पॉइंट इधर से दिखाई देगा, ये 3। और इसका जब हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका इस तरह लीनियर बनेगा WSM के केस में। क्योंकि WSM में हम लोग जो एजम्पशन लेके चले हैं, उस एजम्पशन को फुलफिल करने के लिए जो आपका स्ट्रेस डायग्राम होता है वो लीनियर होता है। तो आपका टॉप फाइबर ये हुआ, आपका बॉटम फाइबर ये हुआ। तो न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं? जो आपके बीम के क्रॉस सेक्शन को 2 इक्वल जोन में डिवाइड करे, और लेकिन वो नेचर में अपोजिट हो। जैसे ये कंप्रेशन जोन में होगा तो एक आपका टेंशन जोन में। तो पहला आपका है, ये आपका कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका टेंशन आपका इधर लग रहा है T,
और कंप्रेशन आपका इसमें ऐसे लगा। अच्छा, इसका ना डायरेक्शन से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये डायरेक्शन कभी कभी आप इधर भी दिखा सकते हो कंप्रेशन को, टेंशन को इधर भी दिखा सकते हो। वो इसलिए कि अगर आप एक्चुअल 3D में इसका व्यू देखोगे स्ट्रेस डायग्राम, तो क्या होगा, इस प्लेन पे ना, इस प्लेन पे इस तरह लग रहा है परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन में आपका परपेंडिकुलर लग रहा है, और एक आपका पीछे से भी, बैक साइड से भी परपेंडिकुलर लग रहा है। जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, सॉरी, मानिए कि ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है, तो इस पे ना जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये हम लोग ऐसे देख रहे हैं। अगर इसी को ऐसे रखिएगा तो ये ऐसे लग रहा है, जो ये आपका शो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे लग रहा है। फिर इसी साइड से ना फिर एक ऐसे लग रहा है। तो जनरली ये इसको कंप्रेस करने के लिए एक इधर से भी फोर्स लगेगा और एक इधर से भी फोर्स लगेगा। तो या तो आप इस साइड का, एक साइड का ये डायग्राम दिखा सकते हो जिसमें इस, ये आपका जो है इस साइड होगा एरो, या तो आप इस साइड का दिखा सकते हो जो मैं दिखाया हूँ, जो एरो आपका इस साइड है। और सेम केस फिर टेंसाइल स्ट्रेस में क्या हो जाएगा कि आपको ना टेंसाइल स्ट्रेस में इलोंगेट करने का कोशिश करता है सेक्शन को। तो मतलब ये सेक्शन को ना आप ऐसे पुल कर रहे हो इस साइड, फिर एक इस सेक्शन को जो बॉटम में है, आपका बॉटम का बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर में आपको दिखा के बता रहा हूँ, दोनों ऐसे पुल करने का। तो ये डायरेक्शन आपका यहाँ पे बना हुआ है, और ये डायरेक्शन जो है देखिए, ये इस साइड का, ये भी डायरेक्शन आपका सही है। अगर आप इसको मैं कॉपी में दिखाऊं, देखिए 3D में क्या होगा, ये आपका एक सेक्शन है इस तरह, और इस पे ये ऐसे लग रहा है, और इधर से भी आपका ये इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ये सिर्फ मैं एक पार्ट का अगर मैं ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ इसमें, तो इसी तरह लग रहा है, देखिए इस तरह। तो ये आपका इस तरह बन जाता है, और आपका इधर से ये इस तरह। ये आपका 3D में इस तरह दिखेगा। तो ये दोनों जो है आपको कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो बना हुआ सिर्फ एक पार्ट का, मान लीजिए आप लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, जो भी है, जिसका भी लीजिए, तो ये आपका शो कर रहा है। तो आप ना रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप ऐसे शो किए हो एरो को, ये ऐसे एरो को आप शो किए हो। तो पहला टर्म हम लोग को देखना था, वो है आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आ जाए, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, इट इज ए पॉइंट, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट सॉरी, इसको प्लेन कह लीजिए आप, पॉइंट नहीं, क्योंकि एक प्लेन है। ये जब हम लोग 2D में दिखाते हैं तो सिर्फ एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक प्लेन होता है। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which divides the cross section of beam into tension and compression zone. Compression zone lying in opposite direction. सबसे पहला जो हम लोग को टर्म इसमें जानना था कि न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं। तो अभी आप लोग को क्लियर होगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है। अब इसके बाद हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के बाद देखेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको WSM में या LSM में हर जगह क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालना पड़ता है, और LSM में अलग तरह से निकालेंगे, वो ऑलरेडी कोड में उसका एक दिया हुआ है, सीधा वहाँ से FE के वैल्यू पे देख लेंगे। और WSM में हम लोग निकाल सकते हैं
फिर उसको सिंप्लीफाई करके ना हम लोग एक सिंपल टर्म में भी याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो आपका दूसरा टर्म था वो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग XC और N से रिप्रेजेंट करेंगे, NC याद रखिएगा। कोई कोई बुक आपको XC लिखता है, कोई कोई बुक NC लिखता है, तो आप समझ जाइएगा N न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसमें C जोड़ रहा है तो वो क्रिटिकल हो गया, अगर A जोड़ रहा है तो वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया। चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं फॉर्मूला कि आखिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब है कि इसका मतलब है कि आपका साइज ऑफ बीम या एरिया ऑफ स्टील जो है आर सो बैलेंस्ड दैट स्ट्रेसेस in concrete and steel reaches to their maximum permissible stress। आप लोग को मैं पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है कि वो इस तरह आपके बीम साइज को या एरिया ऑफ स्टील को बैलेंस करता है कि जो स्ट्रेसेस है कंक्रीट में, जिसको सिग्मा CBC से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टील में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्मा ST से करते हैं, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को रीच कर जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब जितने भी मैं आपको यहाँ पे बताने आगे पढ़ाऊंगा सब में आप क्रॉस सेक्शन, सिर्फ बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, साइड व्यू से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कोई बीम का ये क्रॉस सेक्शन है आपका, इसको B कहते हैं। आपका B क्या है, विड्थ ऑफ बीम। ये आपका हो गया टोटल यहां से यहां तक D, इसको कहते हैं ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। ये होता है आपका D। फिर आपका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, चलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, NA से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। मान लीजिए इसमें रिफोर्समेंट यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है 4 नंबर ऑफ बार। तो ये जो आपका डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम लोग, टॉप फाइबर। ये आपका क्या कहेंगे इसको, बॉटम फाइबर। ये यहां से लेके और सेंटर ऑफ रिफोर्समेंट जो है यहां तक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से, और ये D है आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो आपके क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ होगा। अगर इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया है तो ये जो डिस्टेंस फ्री सेंटर ऑफ रिफोर्समेंट से ये आप बच रहा है, इसको कहते हैं इफेक्टिव कवर। आपको इफेक्टिव कवर दिया होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ओवरऑल डेप्थ में से ये इफेक्टिव कवर को माइनस कर देंगे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं DC से। तो फिर आपका ये D आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, चलिए इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का। अब इसका जब हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, चलिए आपका मैं टॉप फाइबर को ना आपको
ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये आपका टॉप फाइबर का है। अब हम लोग जो है जब भी इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग इसके सेंटर से जो है ये आपका सिर्फ यहां तक के लिए ही बनाते हैं सिग्मा एस टी, क्योंकि WSM का एजम्पशन क्या है कि सिर्फ कंप्रेशन जोन के कंक्रीट को हमको लेना है और टेंशन जोन के कंक्रीट को इग्नोर कर देना है। सिर्फ इसमें जितना कंक्रीट है इसको हम लोग को इग्नोर कर देना है इस साइड के। ये आपका एजम्पशन है WSM में। अब यहां से बनाइए, ये आपका हो गया चलिए ये आपका स्ट्रेस डायग्राम हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग मान लेते हैं कि टॉप फाइबर से ये इसका डिस्टेंस XC है इस न्यूट्रल एक्सिस का। अगर डिस्टेंस इसका XC है तो मतलब ये आपका कौन सा हो गया, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही हो गया। और ये किस केस में होगा, बैलेंस सेक्शन के केस में। जब आपका ये फाइबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CA से, जो यहाँ पे स्ट्रेस है आपका कंप्रेशन जोन में कंक्रीट में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग CA से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यहाँ पे आ रहा है इसको हम लोग TA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिखेंगे TA/M। ये आपका इसमें स्ट्रेस आ रहा है और यहाँ का स्ट्रेस है आपका ये। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब हुआ कि बैलेंस सेक्शन। और उस केस में क्या हो रहा है कि आपका ये CA किसके बराबर हो जा रहा है, सिग्मा CBC, मतलब परमिजिबल स्ट्रेस को रीच कर जा रहा है। और ये जो आपका है TA/M, ये भी आपका रीच कर जा रहा है सिग्मा ST/M। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि ये TA/M और सिग्मा ST/M क्या है। देखिए, इस साइड के कंक्रीट को तो हम लोग इग्नोर कर चुके हैं, और ये जो आपका स्टील दिया हुआ है ना, इसको इक्विवेलेंट सेक्शन में करने के लिए हम लोग M से इसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका इक्विवेलेंट एरिया निकलता है इस साइड। ये आपके कोड में पेज नंबर 80 में दिया हुआ है। तो आगे इसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। मान लीजिए O है आपका, ये A है, ये आपका B है, ये C है, ये D। तो अगर ये XC है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये क्या था आपका, ये तो टोटल कितना था आपका D, तो ये हो जाएगा D - XC। चलिए, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आप लोग बहुत बार एग्जाम में यूज किए होंगे, चलिए यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC लिख सकते हैं OA बाय OC इज इक्वल टू CA बाय BC। सॉरी, ये हो गया AD। OA क्या है आपका, XC, तो XC बाय OC क्या है आपका, D - XC, और AD क्या है आपका, CA, और ये आपका क्या है, TA/M। तो यहां लिख लीजिएगा फॉर बैलेंस सेक्शन CA इक्वल टू सिग्मा CBC और TA इक्वल टू सिग्मा ST। मतलब क्या हुआ ना कि बैलेंस सेक्शन में जो है दोनों आपका परमिजिबल स्ट्रेस में रीच कर जा रहा है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग
XC इजकल टू D माइनस XC इजकल टू ये हो गया सिग्मा CBC बाय सिग्मा ST बाय M। यहाँ से आप XC का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC। तो ये आपका फाइनल जो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का एक फार्मूला हुआ। इसमें जितना भी मैं टर्म बताया हूँ सब बस आपको याद रखना है। आगे मैं ये लिख भी दूंगा कि किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपका XC आया है इस वैल्यू को फर्दर आगे हम लोग और इसको जो है एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम लोग को एक वैल्यू मिल जाए और वहां से हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर लें। चलिए तो हम लोग का XC का वैल्यू क्या आया है M सिग्मा CBC बाय सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC यहाँ पे आपका D छूट गया है, ये D आपका छूट गया था। ये D क्या था इफेक्टिव डेप्थ इनटू D। अब देखिए इसमें आपका XC क्या है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। M क्या है मॉड्यूलर रेशियो। कैसे निकालते हैं हम लोग M इजकल टू 280 बाय 3 सिग्मा CBC। ये फॉर्मूला है निकालने का। सिग्मा ST क्या है आपका परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील और सिग्मा CBC क्या है आपका परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और D आपका था इफेक्टिव डेप्थ। इसी साइड में आप ये भी लिख लीजिए कि CA आपका था क्या था एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट और आपका TA क्या था एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। ये कंक्रीट में था आपका, ये स्टील में था। तो मेन जो आपको फार्मूला याद रखना है ये फार्मूला रखना है। अब इसी को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए M इजकल टू क्या हो गया 280 बाय 3 सिग्मा CBC। यहां से हम लोग M सिग्मा CBC का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 280 बाय 3, इसको डिवाइड कीजिए आपका अप्रोक्सीमेट आपको ये आएगा 93.33। तो यहाँ से आपका XC बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ से फिर M सिग्मा CBC का अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करें हम लोग तो ये हो जाएगा 93.33 बाय सिग्मा ST प्लस 93.33 इंटू D। अब इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं K और XC बराबर हो जाता है K इंटू D, where K इजकल टू 93.33 सिग्मा ST प्लस 93.33। K एक फैक्टर है आपका। यहाँ से K का वैल्यू अगर हम लोग डिफरेंट FE के लिए अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ से एक K का फैक्टर आप मिल जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे देखिए FE 250 के लिए निकालते हैं K का वैल्यू तो सिग्मा ST क्या हो जाता है इसके लिए 140।
अब इस केस में हम लोग के निकालते हैं, तो 93.33 डिवाइड बाय 140 प्लस 93.33, इसको करके देखिए, टी आ जाएगा 140 प्लस 93.33 का इन्वर्स इंटू 93.33, ये आ जा रहा है 0.3999, तो के इक्वल टू ले लेंगे 0.40 ले लेंगे। फिर अगर हम लोग एफ ई 415 के लिए निकाले तो सिग्मा एस टी कितना हो जाता है इसके लिए 230, तो के क्या हो जाएगा 93.33 डिवाइड बाय 230 प्लस 93.33, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यह आ जाएगा 230 प्लस 93.33 का इन्वर्स इंटू 93.33, यह आ जा रहा है आपका 0.288 आ रहा है, तो इसको राउंड फिगर कर देंगे हम लोग इतना, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अब आपका एक और बच गया है एफ ई 500, इसके लिए के का वैल्यू आता है आपका एफ ई 250 के लिए, सॉरी एफ ई 500 के लिए अगर आप देखिएगा कैलकुलेट करके, तो यहाँ से आपका के का वैल्यू आएगा 0.253, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं इसके बाद हम लोग, XC इक्वल टू 0.40D किसके लिए है, फॉर FE 250 जिसको कहते हैं माइल्ड स्टील। तो क्वेश्चन में या तो आपको ये ग्रेड दिया होगा या आपका माइल्ड स्टील लिखा हुआ होगा। फिर XC इक्वल टू हो जाएगा 0.28, कितना हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं 9D फॉर FE 415, फिर आपका XC इक्वल टू हो जाएगा 0.253D फॉर FE 500। तो अगर आपको ये तीन वैल्यू याद रहता है तो आपको फिर इस फार्मूले से, जो प्रीवियस फार्मूला में ये देखे हैं हम लोग, इस फार्मूले से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मान लीजिए हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया, सॉरी ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया 415, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 415 इक्वल टू XC इक्वल टू 0.2890, सिर्फ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ को यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग XC निकाल लेंगे। या नहीं तो आप फिर ये M कैलकुलेट करना, पहले सिग्मा CBC आपको पता है कैसे निकालेंगे, सिग्मा CBC निकाल के फिर यहाँ पुट कीजिए, फिर M निकाल लीजिएगा, फिर M का वैल्यू यहाँ पुट करके सिग्मा CBC का वैल्यू पुट करके फिर यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। तो ये दो काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए। अब तीसरा जो टर्म है वो है आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जिसको हम लोग लिखेंगे एक्स ऐसे। इसमें कुछ फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट जैसे आपका ये बीम है आपका, ठीक है, ये बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस हुआ, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम था इस तरह, ये आपका TA/M था, ये आपका CA था, ये आपका क्या था XA अब हो जाएगा इस केस में, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में आपका ये XA हो जाएगा, और ये आपका क्या होता था, ये पूरा ये आपका D होता था, और ये आपका क्या है, ये B। तो बस हम लोग ना एरिया, टेंशन साइड के एरिया को और कंप्रेशन साइड के एरिया को अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो वहां से हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका, तो अगर हम इस साइड का एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इस साइड का ये हो जाएगा आपका D माइनस XA, और ये जो है
इसका अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसका एरिया बन जाएगा आपका m इंटू ए एस टी। ये आपके कोड में IS 456/2000 में पेज नंबर 80 पे लिखा है कि अगर आपको एरिया इक्विवेलेंट एरिया कन्वर्ट करना है स्टील रिइंफोर्समेंट को, तो आप उसको ना m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो कंक्रीट में एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। ये हो गया आपका b, ये भी हो गया b, और ये हुआ XJ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा b इंटू XJ। फिर इस न्यूट्रल एक्सिस से, जो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से इस एरिया का मोमेंट लेना है। तो जो आपका ये मोमेंट है ये कितने डिस्टेंस पे होगा, ये होगा XJ/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए XJ/2, इसको इक्वेट कर देंगे अब यहाँ से आपका, तो ये हो गया m इंटू ए एस टी, और इसका न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है ये d माइनस XJ। तो ये जो फार्मूला बन गया b XJ²/2 इक्वल टू m AST d माइनस XJ। ये इस फार्मूले से हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकाल सकते हैं। ये आपका 2 नंबर फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला था, ये 1 नंबर। तो इस तरह हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकाल सकते हैं। आगे इस सब का पूरा यूज आपको पता चलेगा कि क्या है। बी आपका विड्थ था, XJ आपको पता है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, M आपका पता है मॉडल रेशियो है, AST एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट हुआ, D आपको इफेक्टिव डेप्थ हुआ। ये सारा कुछ मैं पहले लिख चुका हूँ, यहाँ पे देख लीजिए D क्या है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूज हो जाए कि ये नोटेशन किसके लिए था, तो आप ना प्रीवियस लेक्चर या उसके नोट्स को आप देख सकते हो। इसके बाद फोर्थ में हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकल गया तो हम लोग अब फोर्स निकालने का कोशिश करेंगे। 4 में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, देखिए ये आपका बीम था, ये बी है। मैं आपको इतना बार इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी ना ये याद हो जाएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, ताकि अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो तुरंत आपको ये याद आ जाए कि इसका डायग्राम ऐसे था और इसको ऐसे मोमेंट लेके ये डेरिवेट हुआ था। और यहाँ पे आपका रिइंफोर्समेंट है, मान लीजिए, तो ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया। क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव डेप्थ दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे इफेक्टिव कवर आपको दिया होगा। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम हो गया। तो जो आपका फोर्स लग रहा है ये सेंटर से ये हम लोग लेते हैं, ये एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको T फोर्स कहेंगे, टेंशन फोर्स, और एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है जिसको C फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे C क्या डिनोट कर रहा है आपका, और T क्या कर रहा है, लिख लीजिए। सबसे पहले C आपका है कंप्रेसिव फोर्स और T आपका है टेंशन फोर्स। ये आपका डायग्राम है इस तरह। अब देखिए ये ट्रायंगल शेप में है, तो ये ऊपर से कितने डिस्टेंस में होगा, इस साइड से। अगर ये आपका XC है, सॉरी XJ है या आपका, तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, ये होगा आपका XJ/3 डिस्टेंस पे टॉप से। समझ आ रहा होगा आप लोग को। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये हो गया D माइनस XJ, ये डिस्टेंस। अब इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, कैसे निकलेगा ये, देखिए अगर D माइनस XJ में हम लोग ये डिस्टेंस जो बच गया है आपका,
ये डिस्टेंस कितना हुआ न्यूट्रल एक्सिस से, XA माइनस XA/3, ये डिस्टेंस ये हुआ आपका, और ये डिस्टेंस है आपका D माइनस XA। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, निकालिए, देखिए ये हो गया D माइनस XA प्लस XA माइनस XA/3। ये आपका कट गया, यहाँ से ये हो गया D माइनस XA/3। तो ये डिस्टेंस जो आपका निकल के आया है, ये निकल के आया है D माइनस XA/3। इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लीवर आर्म। ओके, तो लीवर आर्म को हम लोग लिखेंगे LA से। LA जो आपका ये है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीवर आर्म। चलिए इसके बाद हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं इसका। इसके बाद हम लोग कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं पहले और फिर टेंशन फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग को कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, जिसको हम लोग C से लिख रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू आपका 0 है और ये वैल्यू आपका कितना है CA, और ये आपका वैल्यू क्या है, ये नीचे बॉटम फाइबर में TA/m दिख रहा है आपको, TA/m। अब इसी का हम लोग को करना है, तो यहाँ से 0 इसका एवरेज ले लेंगे। देखिए 0 से कितना जा रहा है, CA जा रहा है, तो स्ट्रेस क्या हो गया, CA प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज ले लिए हैं, स्ट्रेस तो मिल गया। अब स्ट्रेस को एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को फोर्स मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो गया इसके लिए, ये आपका B और ये आपका XA इंटू B इंटू XA। ये आपका क्या था, स्ट्रेस, और ये क्या है आपका एरिया। तो यहाँ से आपका C फोर्स क्या निकल के आया, CA/2 इंटू BXA, ये आपका C फोर्स आया। अब इस तरह हम लोग टेंशन फोर्स निकाल लेंगे। T, तो स्ट्रेस क्या है इसमें आपका, TA/m। देखिए सॉरी, ये हम लोग को इक्विवेलेंट में थोड़ी कन्वर्ट करना है, तो ये आपका TA ही है यहाँ पे एक्चुअल TA। ये आपका स्ट्रेस आ गया, एरिया क्या हो गया इनटू, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका टेंशन फोर्स हो गया। अब हम लोग को तीसरा चीज टर्म था, क्या था, लीवर आर्म। फोर्स निकाल चुके हैं, अब लीवर आर्म देखते हैं। लीवर आर्म कितना था हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, D माइनस XA/3, ये आपका लीवर आर्म था। और लीवर आर्म क्या होता है आपका, कभी कभी 2 मार्क्स में आपका आ जाता है। एक तो ये लिख लीजिए, ये B, ये C, और इसका यहाँ पे आप ना लिख लीजिए। लीवर आर्म क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड टेंशन फोर्स lying in opposite direction। तो 2 मार्क्स में आप लोग का क्वेश्चन आता है कि लीवर आप किसको कहते हैं, तो आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते थे। अब इसी में एक और टर्म आ जाता है आपका कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट क्या होता है।
मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हम लोग एम आर भी लिखेंगे या नहीं तो डायरेक्ट एम ओ आर भी लिखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इन WSM में। तो आपका एम आर क्या हो जाता है, फोर्स इनटू लीवर आर्क। तो हम लोग को दो फोर्स दिया हुआ है, एक कंप्रेसिव फोर्स पता है, एक टेंशन फोर्स पता है। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो दो आएगा। क्या आएगा, एक हो जाएगा एम आर इजकल टू फोर्स कितना दिया है सी इंटू लीवर आर्म, ठीक, और एक एम आर क्या हो जाएगा टी इंटू लीवर आर्म। यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू CA/2 BXA इंटू D-XA/3, ये हो गया। और एक फॉर्मूला यहां से आ जाएगा एम आर का, वो आ जाएगा आपका TAAST D-XA/3। तो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का ये दो फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला से जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। बस इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग सेक्शन को तीन तरह के सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है बैलेंस सेक्शन, एक होता है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन और एक होता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। अब सभी में जो है आपका ये CA और TA का वैल्यू ना थोड़ा चेंज होगा। बैलेंस सेक्शन में आपका सेम ये सिग्मा CBC के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग परमिजिबल स्ट्रेस कहते हैं। क्योंकि बैलेंस सेक्शन कहने का मतलब यही है कि आपका स्टील और कंक्रीट दोनों सेम टाइम में जो है परमिजिबल स्ट्रेस रीच कर जा रहा है। तो उस केस में CA का वैल्यू सिग्मा CBC हो जाएगा और TA का वैल्यू सिग्मा ST हो जाएगा। और उसी तरह जब अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का करेंगे तो उस सेक्शन में क्या होगा, आपका स्टील तो आपका परमिजिबल स्ट्रेस गेन कर लेगा लेकिन आपका कंक्रीट नहीं करेगा। फिर ये CA का वैल्यू ना हम लोग को निकालना पड़ेगा, फिर इससे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को जो नोन होगा ना वो ये नोन होगा, तो डायरेक्ट इसी का फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी तक जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक था आपका XC के लिए, ये क्या था आपका M सिग्मा CBC बाय सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू D, ये आपका पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या है आपका XA के लिए, वो कैसे निकलेगा BXA² इक्वल टू MAST D-XA। तो यहां से आप XA निकाल सकते हैं। तीसरा जो पढ़े वो क्या था आपका कंप्रेशन फोर्स का, C इक्वल टू क्या था आपका CA/2 BXA और T इक्वल टू क्या था आपका TA इंटू AST। फिर चौथा क्या था आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट MOR, ये क्या निकला, एक फार्मूला आपका क्या था CA/2 BXA D-XA/3 और MOR इक्वल टू TAAST D-XA/3। तो मेन ये चार फार्मूला है। और एक फार्मूला आप लिख लो M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। तो ये 5 फार्मूले से आपका सारा क्वेश्चन जो है WSM का सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, या डिजाइन करने हो, या आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना हो, या स्ट्रेस निकालना हो कंक्रीट में और आपके स्टील में, ये 5 फार्मूला आप जो है रट जाइए।
अब हम लोग इसके बाद, अच्छा कभी कभी 2 मार्क्स में ना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी पूछ देता है, तो आप उस केस में लिख सकते हो, आप इसका जो फार्मूला है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, यहाँ से ना आप इसका एक डेफिनेशन बना सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लीवर आर्म। वैसे मैं लास्ट में ना सारे 2 मार्क्स का ना जो मुझसे छूट जाएगा वो लास्ट में मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स होंगे, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इसका एक डेफिनेशन आपको अच्छा सा लिखवा दूंगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एनालिसिस का पूरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या किए थे देखिए, सबसे पहले जाने कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उसके बाद उसमें हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को जाने, उसका फार्मूला निकालना जाने। कभी कभी आपको ये निकालने पूछ सकता है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का ना डिराइव करके आप फार्मूला निकालो। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है KTU में, लेकिन कोई ठीक नहीं है, 5 मार्क 6 मार्क में ये पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखे हैं हम लोग ये फार्मूला था, और फिर उसका K का डिफरेंट वैल्यू देखे हुए हैं कि डायरेक्ट निकालने का ये फार्मूला है। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ से हम लोग इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। Fe 250 के लिए 0.48D, Fe 415 के लिए 0.289 और Fe 500 के लिए 0.253D। फिर यहाँ से हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फार्मूला देखें। फिर फोर्स कैलकुलेट किए, सी फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, टेंशन फोर्स क्या होगा। फिर लीवर आर्म निकाल के देखें यहाँ पे, तो ये D - XJ/3 आया। फिर उसके बाद हम लोग कंप्रेसिव फोर्स निकाले जो CA/2 इंटू B इंटू XJ आया। फिर टेंशन फोर्स निकाले जो TA इंटू AST आया। फिर यहाँ से लीवर आर्म निकाले हम लोग, लीवर आर्म आपका ये आपका डेफिनेशन है कि किसको लीवर आर्म कहते हैं। फिर आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का 2 फार्मूला है, लेकिन ये 2 फार्मूला में से जब बैलेंस सेक्शन होगा तब 2 में से किसी भी फार्मूला को यूज कीजिएगा, निकल जाएगा। जब अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है तो बेटर है कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में CA जो होगा वो सिग्मा CBC को रीच नहीं करता है, इसलिए इस फार्मूला से निकालिएगा। अब जो अगले लेक्चर है, मैं आपको अगले लेक्चर में इस बेसिस पे जो आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इस दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा सेक्शन को अंडर रिइंफोर्स सेक्शन कहेंगे और उसमें क्या चेंजेस आता है, और कौन सा सेक्शन को ओवर रिइंफोर्स सेक्शन कहेंगे और उसमें क्या चेंजेस आएगा, स्ट्रेसेस में क्या चेंजेस आएगा। फिर बैलेंस सेक्शन को देखेंगे, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Download College Exam app from Play Store. Do like and subscribe our channel for more updates. Download College Exam app from Play Store. Do like and subscribe our channel for more updates.